हम हमेशा ये इमेजिन करते हैं कि हम जो भी सोचे वो सच में हो जाए। हम अपनी इमेजिनेशन को सच में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आप भी अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरी देखिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये समरी का पार्ट 1 है। मैंने इसमें सबकॉन्शियस माइंड का मीनिंग, उसके बेनिफिट्स, कुछ एग्जाम्पल और लास्ट में ऐसी टेक्निक बताई है जो आपको सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अप्लाई करने के लिए हेल्प करेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माइंड के 2 लेवल होते हैं, फर्स्ट कॉन्शियस माइंड एंड सेकंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का 10% हिस्सा होता है। जब भी हम कोई काम ध्यान से करते हैं तो हमारे कॉन्शियस माइंड से होता है। जैसे हम फर्स्ट टाइम कोई भी काम करते तो हमें उस काम की आदत नहीं होती, तो हमें उस काम को सोच समझ के और ध्यान देके करना होता है, तो उस माइंड को कॉन्शियस माइंड कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का 90% हिस्सा होता है। अब हमने कोई काम सीख लिया तो हमें उस काम को करने की आदत हो जाएगी। अब हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या करूँ, कैसे करूँ, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है। सबकॉन्शियस माइंड को इतना पावरफुल इसलिए माना गया है कि जो बातें, थॉट्स, आइडियाज़, बिलीफ और सारी चीज़ें जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती है वही चीज़ें एक्चुअली आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। ये साइंटिफिकली भी देखा गया है कि थॉट्स का इफेक्ट डायरेक्टली आपके बॉडी पे पड़ता है। अभी आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो, वह आपका कॉन्शियस दिमाग है, लेकिन आपके दिमाग में जो आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल कर रही है, सांस ले रही है, वह आपका सबकॉन्शियस दिमाग है। कॉन्शियस दिमाग शिप के कैप्टन की तरह होता है। वो सारे ऑर्डर्स देता है कि क्या करना चाहिए, अभी पढ़ाई करना है, खाना खाना है या चलना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये ऑर्डर कॉन्शियस माइंड देता है। शिप में जो ऑर्डर पूरे करने वाले होते हैं वो क्रू मैन होते हैं, वह आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। जैसे क्रू मैन कभी कैप्टन से सवाल नहीं करते, वैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से सवाल नहीं करता, उन ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कर लेता है और पूरा करने का ट्राई करता है। हमेशा लोग अपनी लाइफ में ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हैं। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बुरा हूँ, ये काम मुश्किल है, मैं ये काम को नहीं कर सकता। बार बार ऐसा कहने से आपका सबकॉन्शियस माइंड या ऑर्डर को समझ लेता है और इसे एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए उनके साथ बुरा ही होता है। अगर आप बोलोगे मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरी मेमोरी अच्छी है, आपका सबकॉन्शियस दिमाग उसे सच में मान लेगा और उसे सच करने का पूरी कोशिश करेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बिलीफ पे चलता है। जैसा आप सोचोगे, बोलोगे, वैसा ही होगा। जोसेफ मर्फी यानी ये बुक के ऑथर कहते हैं हमें कोई भी स्टेटमेंट को नेगेटिवली फिनिश नहीं करना चाहिए। जैसे आई कांट अफोर्ड दिस, आई कांट डू दिस। आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेगा और वो पूरा ध्यान रखेगा कि आप कोई भी चीज़ अफोर्ड ना कर पाओ। एक ब्यूटीफुल लेडी अपने घर जा रही थी। रास्ते में उसने एक अट्रैक्टिव ट्रैवलिंग बैग देखा। वो उसे बहुत अच्छा लगा, बट वो बैग बहुत एक्सपेंसिव था और उसने अपने मन में कहा आई कांट अफोर्ड दैट बैग। तभी उसने रिकॉल किया जोसेफ मर्फी ने अपने लेक्चर्स में कहा था नेवर फिनिश अ नेगेटिव स्टेटमेंट, रिवर्स इट इमीडिएटली। तो उसने अपने माइंड से कहा दैट बैग इज माइंड, आई एक्सेप्ट इट माइंडफुली, और मेरा सबकॉन्शियस माइंड पूरा ध्यान रखेगा कि ये मुझे मिल जाए। उस दिन रात को 8 बजे उसके फियांसे ने वही बैग उसके सामने प्रेजेंट कर दिया जो उसने वो शॉप पे देखा था और मेंटली एक्सेप्ट कर लिया था कि वह बैग उसका है और वो उससे मिल गया। ये होता है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आपके सबकॉन्शियस माइंड में सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन है। बहुत लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड को पता है इसे देर तक सोने की आदत है, तो वो आपको डेली उस टाइम पे उठाएगा जो टाइम पे आप रेगुलरली उठते हो। बट अगर आपको सुबह जल्दी उठना हो तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहना होगा। आप रात को सोने के पहले आपको पूरे विश्वास के साथ अपने माइंड में कहना होगा मुझे सुबह 6 बजे उठना है, और उससे रिपीट करोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सुबह ठीक 6 बजे आपको उठा देगा। अगर आपको आपकी लाइफ चेंज करनी है तो आपको आपके थॉट्स बदलने पड़ेंगे। ये आप ऑटो सजेशन मोड से कर सकते हैं। ऑटो सजेशन का मतलब है जो गुड थॉट्स उन्हें आपको बार बार आपके सबकॉन्शियस दिमाग में डालते रहना होगा। आप आपके कॉन्शियस माइंड को एक गेट कीपर की तरह बना देना। सिर्फ अच्छे थॉट्स अंदर आने चाहिए, बुरे थॉट्स नहीं। तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छे थॉट्स को रियलिटी में प्रूव कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक 75 ईयर ओल्ड औरत हमेशा अपने आप से कहती थी कि मेरी मेमोरी खराब है। फिर उन्होंने जोसेफ मर्फी की ऑटो सजेशन के बारे में सुना और उन्होंने बोलना शुरू किया अब से मेरी मेमोरी अच्छी हो रही है, मैं जो भी याद रखना चाहती हूँ वो मुझे याद रहता है।
उनके बार बार ये रिपीट करने की वजह से उनके सबकॉन्शियस माइंड ने इसे एक्सेप्ट कर लिया और 3 वीक्स के अंदर उनकी मेमोरी स्ट्रांग हो गई और उनकी मेमोरी इम्प्रूव हो गई। आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई भी थॉट्स को एक्सेप्ट करेगा, आप चाहे उसे पॉजिटिव बोलो या नेगेटिव बोलो, वो दोनों को एक्सेप्ट करेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या आपके सबकॉन्शियस माइंड से कहते हो। बहुत लोग होते हैं जो दूसरों को नेगेटिव बोलते हैं कि तू कोई काम में अच्छा नहीं है, तू फेलियर है, तू ये है वो है। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस बात का असर आपके लाइफ में ज़रा भी नहीं पड़ेगा जब तक आप उन स्टेटमेंट्स को अपने लाइफ में अप्लाई नहीं करोगे और उन्हें अज्यूम नहीं करोगे। तो आपको उनकी बात नहीं सुननी चाहिए, आपको खुद के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, जितना हो सके उतना अच्छा सा सोचना चाहिए, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड वो अच्छे थॉट्स को अप्लाई करेगा आपके लाइफ में। एक बार एक साइकोलॉजिस्ट जिन्हें ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, उनके एक्सरेस में ये बीमारी दिख रही थी। फिर उन्होंने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया। वो रोज़ रात को सोने से पहले बोलते थे कि मेरी बॉडी के सभी सेल्स, नर्व्स, टिश्यू, मसल सब परफेक्ट है, प्योर है, मेरी पूरी बॉडी अच्छी तरह से हील हो रही है। ऐसा बोलने के 1 मंथ के अंदर वो ठीक हो गए। उनके एक्सरे में वो बीमारी गायब हो गई। जोसेफ मर्फी ने उनसे पूछा वो रात को सोने से पहले क्यों बोलते थे। उन्होंने जवाब दिया, आपके सबकॉन्शियस दिमाग को काइनेटिक एक्शन होता है, मतलब आप जब सो रहे होते तो वो चलता रहता है। अगर आप सोने से पहले अपने दिमाग को अच्छे थॉट्स दोगे तो आपका दिमाग उस पर रात भर काम करेगा और आपको वैसे ही रिजल्ट देगा। उन्होंने कभी अपने स्टेटमेंट को बोलते वक्त उस बीमारी का नाम नहीं लिया। उन्होंने बस कहा कि मेरी बॉडी ठीक है। आपको भी सेम ऐसा ही करना चाहिए। आपको भी सोने से पहले ऐसा करना चाहिए कि आपकी बॉडी अच्छी है, आप हील हो रहे हो, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, या जो भी जो आप चाहते हो। जोसेफ मर्फी ने अपने थॉट्स को चेंज करने के लिए बुक में कई सारे मेथड्स दिए। उसमें से मेरे 5 फेवरेट है जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फर्स्ट, विजुअलाइजेशन मेथड। जोसेफ मर्फी ने विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में बुक में एग्जाम्पल दिया है। जब उन्हें कोई स्पीच देना होता है तो अपने माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं और कि ऑडिटोरियम में सभी सीट पे लोग बैठे हैं, वो एकदम खुश है और फिर वो सोचते हैं कि उन्होंने स्पीच डिलीवर कर दिया। सब उनके स्पीच सुनने के बाद तालियां बजा रहे हैं, सब खुश है, सब उनसे कह रहे हैं कि आई एम वंडरफुल, आई एम हील। लोग उनसे बहुत इम्प्रेस हो गए हैं। वह ऐसे 10 मिनट तक अपने माइंड में ऐसी इमेज क्रिएट करते थे और ऐसे बार बार करने की वजह से उनके सबकॉन्शियस माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया। फिर जब भी वो स्पीच देने जाते थे तो उनके साथ वैसा ही होता था जैसा वो इमेजिन करते थे। इस टेक्निक में इंसान अपने गोल और आइडियाज़ के बारे में सोचता है, विजुअलाइज करता है कि वो चीज़ें सच में हो गई है और रियलिटी बन गई है। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके डिज़ायर को बिठा देती है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी और इमेजिनेशन का फ़र्क नहीं पता है। इसलिए आप जब भी विजुअलाइज करोगे तो धीरे धीरे आपके ब्रेन को लगेगा कि यह सच है, तो उसी तरह एक्ट करेगा कि आपको ये गोल को पूरा करने की ज़रूरत है और उस इमेजिनेशन को एक रियलिटी में कन्वर्ट करने का ट्राई करेगा। सेकेंड, बाउडिन टेक्निक। चार्ल्स बाउडिन एक फ्रेंच साइकोथेरेपिस्ट है जिन्होंने ये मेथड को फाइंड आउट किया है। उन्होंने डिस्कवर किया है कि सबकॉन्शियस माइंड में थॉट्स को डालने का सही टाइम है रात का टाइम, यानी जब आप स्लीपी पोजीशन में होते हो, जब आपको धीरे धीरे नींद आना शुरू हो जाती है। ऐसे टाइम पे हमारा कॉन्शियस माइंड कम एफर्ट लगा रहा होता है, इसलिए तब बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो सारे थॉट्स, आइडियाज़ बैठ जाए, ताकि वो सबकॉन्शियस माइंड आपको रियलिटी में प्रूव करके दे। जब आप सोने जा रहे होंगे तो सोने के 5 मिनट पहले अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना होगा और ऐसा सोचना होगा जैसे आपने उसे अचीव कर लिया या आप उसे अचीव करने के लिए एक्शंस ले रहे हो। बाकी के 3 टेक्निक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और ऐसे कुछ लेसन शेयर करूंगा जो ऑथर ने इस बुक में शेयर किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू यूज सबकॉन्शियस टू बिकम रिच, वेल्दी, सक्सेस, टू अचीव हैप्पीनेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस वीडियो को ज़रूर देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन so that you never miss an update from me. My name is Arpit and I thank you so much for watching the video. नमस्ते। अगर आपको ये बुक बाय करनी है तो ये बुक की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ जाके इस बुक को बाय कर सकते हो। मैंने ये बुक की PDF लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ जाके इस पूरी बुक को PDF थ्रू पढ़ सकते हो।